और आज मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को दो तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं: एडिटिंग, एरे और क्लासिफिकेशन। एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एरर हो उसे रिमूव करते हैं। एरे में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग। और क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव में हम डाटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव। ऐसे क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी की बेस पे करते हैं, और जियोग्राफिकल में हम एरिया और लोकेशन की बेस पे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे अरेंजमेंट करते हैं। क्वालिटेटिव की एग्जांपल है जैसे मार्क्स और हाइट में हम डाटा को अरेंज कर दें, और क्वालिटेटिव में हम जेंडर, बॉयज़ एंड गर्ल्स। जियोग्राफिकल में हम लोकेशन, एरिया के बेस पे अरेंज कर दें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे कर दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। तीन है, वन वे, टू वे और मल्टी वे। अब वन वे में क्या होता है, एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट हैं। अगर मुझे वन वे से उन्हें कैटेगराइज करना है तो मैं क्या कहूँगी कि जो जेंडर की बेस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर की बेस पे करेंगे, मैं कहूँगी गर्ल्स इस साइड पे बैठ जाएं, बॉयज़ इस साइड पे बैठ जाएं। तो वन वे क्या है कि जेंडर की बेस पे हमने किया है। सेकंड वे में क्या होगा कि हम लोग जेंडर और लोकेशन दोनों ऐड कर लेंगे। मैं कहूँगी कि ये जेंडर के लोग और जो इस लोकेशन से आते हैं वो इस साइड पे बैठ जाएं और दूसरे बच्चे इस साइड पे बैठ जाएं। और मल्टी वे में क्या होगा कि हम लोकेशन भी ऐड करेंगे, जेंडर भी ऐड करेंगे और टाइम भी ऐड करेंगे कि इस टाइम के बच्चे इस साइड पे बैठेंगे और इस टाइम पे, और जेंडर और लोकेशन के बच्चे इस साइड पे बैठेंगे। हम लोगों ने बात की प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दो वेज में से प्रेजेंट होता था, ऑर्गेनाइजेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होती है ट्यूबलेशन। ट्यूबलेशन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट रो और कॉलम। ये हमारे पास होता है ट्यूबलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ट्यूबलेशन की पार्ट की। चार होते हैं: टाइटल, रो, कॉलम और बॉडी ऑफ टेबल। टाइटल में जैसे हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, विच टेल अस अबाउट द कंटेंट ऑफ द टेबल। रो कैप्शन में हम लोग हेडिंग ऑफ रो, जबकि कॉलम में हेडिंग ऑफ कॉलम। बॉडी ऑफ टेबल में हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्यूबलेशन की। हमारे पास तीन टाइप है इसकी: वन वे, टू वे, थ्री वे, सेम एज क्लासिफिकेशन जैसे हमने की थी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वे में अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रो और कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ वन वे करेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही अगर टू की बात करें तो सेम डेफिनेशन रहेगी, हम टू वे लगा देंगे। थ्री की बात करें, थ्री वे और मल्टी वे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये इट इज़ आल्सो अ ट्यूबुलर अरेंजमेंट वेयर दी गिवन डाटा इज़ क्लासिफाइड, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उसे हम क्लासिफाइड करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं ऑफ आर डिस्टिंक्ट वैल्यू का। वो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे पास होती हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे विजुअल प्रेजेंटेशन पे। दो टाइप्स हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी करेंगे। ग्राफ में हम देखते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओलीगिव्स और लाइन ग्राफ। जबकि डायग्राम में हम स्टडी करते हैं बार डायग्राम। इसके आगे फर्दर टाइप हैं सिंपल बार डायग्राम, मल्टी बार डायग्राम, कॉम्प्लेक्स बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, डेरिवेशन बार डायग्राम। और सेकंड टाइप है इसकी पाई डायग्राम। ये हमारे पास एक पाई डायग्राम चार्ट है। इसमें एक फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर का बताया गया हुआ है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो हमें कंसेक्टिव प्रॉफिट शो कर रहा है 2 कंसेक्टिव ईयर्स का।
इसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है, जबकि एक्स एक्सिस पे मंथ के नेम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव प्रॉफिट शो किया गया है 2011 से लेकर 2012, 2 ईयर्स का। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि हिस्टोग्राम का है। इसमें एक्स एक्सिस पे हाइट जबकि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी शो की गई है। बताया गया हिस्टोग्राम में सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बार होता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। ये हमारे पास ग्राफ है, लाइन ग्राफ। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज़ का जो प्लॉट की जाती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, जबकि वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेजरिंग परसेंटेज ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। स्टेप इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें हम वेरिएबल लेते हैं एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी लेते हैं वाई एक्सिस पे। इसमें हम क्लास फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट दी मिड वैल्यू, और जो डॉट पॉइंट मिलते हैं उन्हें ज्वाइन कर देते हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। टोटल फ्रीक्वेंसी कर्व रिप्रेजेंट करती है टोटल फ्रीक्वेंसी को।